तो शुरू करते हैं प्रॉपर इंटीग्रल का 9th लेक्चर, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स इंटू जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिए दो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, एक एबल टेस्ट है और एक डिरिचलेट टेस्ट है। इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ एबल टेस्ट में ये दो कंडीशंस हैं, डिरिचलेट टेस्ट में ये दो कंडीशंस हैं। इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, जी एक्स इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए। अब मोनोटोनिक कहने का मतलब आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इधर है एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक, फिर वही चीज़ है, मोनोटोनिक मीन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली एंड बाउंडेड सच दैट दिस लिमिट इज जीरो। सेकेंड कंडीशन, इंटीग्रल ए टू एक्स जी एक्स डी एक्स इज बाउंडेड एज एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यूज। देखो ये x का फंक्शन है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x का कोई दूसरा फंक्शन आएगा, x के उस फंक्शन में x की जगह x रखेंगे तो x मिटेगा नहीं, रहेगा उसमें, और फिर x की जगह a रखेंगे तो कुल मिला के जो फंक्शन आएगा, जो इस इंटीग्रल का मान आएगा उसमें x रहेगा, इसलिए वो x का एक फंक्शन होगा। और x का कोई फंक्शन बाउंडेड कब होता है? जब उसका मॉड लेस देन और इक्वल टू अ पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल x। और x कैसा है? x टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यूज, x कैन नॉट इनफाइनाइट। Let us see some examples. Example 1. I equal to integral 0 to infinity 1 minus e to the power minus x cos x upon x square dx a to infinity। Let us take f of x equal to 1 minus e to the power minus x, g of x equal to cos x upon x square। एबल टेस्ट देखिए, एबल टेस्ट में क्या है? एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है तो ये उल्टा हो गया, इसको आप जी ऑफ एक्स मान लो, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो। तो इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मस्ट बी कन्वर्जेंट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जी एक्स मोनोटोनिक और बाउंडेड हो। तो चाहो तो पहले एफ एक्स की बात कर लो। नंबर 1, क्लियरली cos x is less than or equal to 1 for all x and hence for all x greater than a. This implies that cos x upon x square less than or equal to 1 upon x square for all x greater than a. चूंकि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है इसलिए ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा। रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, वो हेडिंग था कन्वर्जेंस ऑफ टू इंटीग्रल्स विथ रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन ऑफ टू इंटीग्रल्स विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस। तो सिंस इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ठीक समझ में आ रही बात ना? ऑक्सिलरी सीरीज शुरू में आप पढ़े थे, इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स कन्वर्जेंट होगा एन ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट होगा एन लेस देन और इक्वल टू 1। Therefore, by virtue of 1, therefore by virtue of 1, integral a to infinity cos x upon x square dx, that is integral a to infinity f of x dx is convergent। एक रिजल्ट हमने दिखा दिया। इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। सेकेंड कंडीशन है जी एक्स इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। सेकेंड, क्लियरली mod 1 minus e to the power minus x
लेस देन 1। देखो ये एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी ये हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटी है बड़ी है इससे मतलब नहीं, होता हमेशा पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव 1/e⁻x है, तो अब बहुत छोटी संख्या है, एक से छोटी संख्या हुई, ये पॉजिटिव है, एक से छोटी संख्या है, तो एक में से एक से छोटी संख्या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव मिलेगा, और एक से कम मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो मिले मॉड लगा हुआ है ना, तो फिलहाल ये एक से कम होगा। फॉर ऑल एक्स, तो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए, दैट इज mod g of x less than 1 for all x greater than a, and therefore g of x is bounded for all x greater than a। मोनोटोनिसिटी देखनी, also g dash of x इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ये हो गया 0, फिर माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस e⁻−x, यानी कुल कितना आ गया e⁻−x, जो कि पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स एंड हेंस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए। तो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव आवे तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, देयरफॉर g ऑफ x इज मोनोटोनिकली increasing for all x greater than a। तो सभी शर्तें पूरी हुई। अब आप लिख दीजिए 10 इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f ऑफ x इंटू g ऑफ x dx इज कन्वर्जेंट। डेरिवेटिव पॉजिटिव होने पर इंक्रीजिंग क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री कभी समझा आपने? आइए समझाते हैं आपको। डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या रखता है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट्स टेंजेंट एट द पॉइंट। डेरिवेटिव माने स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट माने tan थीटा, tan थीटा इज पॉजिटिव, यानी थीटा इज एक्यूट एंगल। टेंजेंट ओ एक्स के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, माने टेंजेंट कैसा खिंचाएगा? ऐसा खिंचाएगा, और ऐसा खिंचाने का मतलब कर्व इस तरीके से, इस तरीके से, माने क्या है? इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा, थीटा अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, और फिर टेंजेंट कैसे खिंचाएगा? ऐसे खिंचाएगा। अब फिर कर्व कैसे बनेगा? यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये हो गया डिक्रीजिंग। ये इसका ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। फिलहाल आइए एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल 2, e⁻−x और sin x अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी e⁻−x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। बिल्कुल उसी जैसा है ना, यहां पे था 1 - e⁻−x। वी राइट f ऑफ x इक्वल टू sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, g ऑफ x इक्वल टू e⁻−x। नंबर 1, clearly sin x less than or equal to 1 for all x and hence for all x greater than a। 1/x स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी का नेचर नहीं बदलेगा। ए ये हो गया, इसके बाद फिर वही ये लल करिए। सिंस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट, therefore by virtue of 1
इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो एबल टेस्ट की पहली शर्त पूरी हुई। एबल टेस्ट की दूसरी कंडीशन देखें, मॉड e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x, always less than 1 for all x greater than a. This implies that e to the power minus x is bounded. Also, g dash of x, इसको लिख दो, that is यहाँ पे ऐसे लिख दो, g of x is bounded. Also, g dash of x equal to minus e to the power minus x, which is negative for all x greater than a. Therefore, g of x is monotonically decreasing. डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये इंटरमीडिएट के बुक में है ये चीज। मीन वैल्यू थ्योरम जहां पे होगा उसी के अगल बगल में मोनोटोनिसिटी चैप्टर ही होता है। इसके बाद फिर लिख दीजिए, thus by Abel's test integral a to infinity f of x g of x dx is convergent. Example 3, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन एक्स डी एक्स, पहचानना इसको, ये डिरिचले इंटीग्रल है, डिरिचलेज इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। शुरू में पहले वीडियो में इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करवाए थे बाय द कंसेप्ट डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू आई थी पाई बाई 2, फाइनाइट वैल्यू आई थी, इसलिए हमने वही कहा था कि ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। लेकिन अभी आपको टेस्ट के माध्यम से करना है, टेस्ट लगा करके पता करिए कि ये कन्वर्जेंट है। तो इसको डिरिचलेट टेस्ट से किया जाता है। अब डिरिचलेट टेस्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स मोनोटोनिक बाउंडेड and limit x tends to infinity f of x must be 0, और इंटीग्रल a to infinity इंटीग्रल a to x gx is bounded, यानी इंटीग्रल a to x g of x dx ये बाउंडेड होना चाहिए, और जो f of x है वो मोनोटोनिक और बाउंडेड होना चाहिए, और इसकी लिमिट इसकी टेंस टू इन्फिनिटी। इतनी बातें हैं, मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दिया हूँ। आइए इसी ट्रैक पर चले, आगे चले। तो ये पहला है और ये दूसरा है जो मैंने आपको लिखवाया था। तो फिलहाल वी राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। कंडीशन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स मोनोटोनिक होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, जाहिर सी बात है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इट इज बाउंडेड, इट इज क्लियरली बाउंडेड एज मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड 1 अपॉन एक्स। थोड़ा सा हमसे चूक हो गई है, ये 0 से इन्फिनिटी पे हमने ध्यान नहीं दिया। पहले तो 0 से इन्फिनिटी को आपको ब्रेक करना होगा, रीजन ब्रेक करना होगा। i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी
साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल a to इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स a इज ग्रेटर देन 0। पहले तो ये आप ब्रेक करोगे, नंबर 1 इसको आप लिख लोगे I1 प्लस I2 से। Being a proper integral, I1 is convergent। अब आप देखो, आपको यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि 0 रखने से साइन 0/0 यानी कि 0/0 आ जाएगा, तो 0/0 ऐसे छोड़ नहीं देते, उसकी लिमिट निकालते हैं। x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 आएगा, फाइनाइट आएगा, तो ये फंक्शन बाउंडेड है। इस रीजन में ये फंक्शन बाउंडेड है, इसमें से कोई इनफाइनाइट नहीं है, फंक्शन रीजन में बाउंडेड है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हुआ। और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होता है। अब हम इसकी बात करेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ I2 इक्वल टू इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब वो काम किया जाएगा जो मैंने शुरू किया था। वी टेक f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, g ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। a टू इन्फिनिटी, a इज ए पॉजिटिव नंबर, यानी इसमें जो भी x है सब पॉजिटिव है। तो पहली कंडीशन, मॉड f ऑफ x इक्वल टू मॉड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एक्स इज पॉजिटिव, ऑलवेज लेस देन 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन a। अब a क्या चीज़ है, सिर्फ है कि पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नंबर है, लेकिन अगर a 1 होता, a अगर 1 होता तो x इक्वल टू 1 भी हम ले सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा दो, क्योंकि a अगर 1 है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x 1 लेने से 1 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर भी ऐसे कर लो। यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज बाउंडेड फॉर ऑल x greater than a. Also, f dash of x equal to -1 upon x square, जो कि नेगेटिव है, फॉर ऑल x greater than a. This implies that f of x is monotonically decreasing. तो स्टेटमेंट में केवल मोनोटोनिक लिखा था, तो कभी तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, कभी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, होने दीजिए। मोनोटोनिक फंक्शन माने आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसमें और भी एक चीज़ निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x मस्ट बी 0। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x, यस इट इज़ 0। तो फर्स्ट कंडीशन में 3 बातें हैं, तीनों फुलफिल हुई। सेकंड कंडीशन ये है, ये फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, यानी इसका मॉड लेस देन और इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन, मॉड इंटीग्रल a टू x g ऑफ x dx इक्वल टू मॉड इंटीग्रल a टू x g ऑफ x कितना भैया, साइन x dx इक्वल टू मॉड साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, और फिर इसकी लिमिट a टू x इक्वल टू मॉड माइनस कॉस x प्लस कॉस a लेस देन और इक्वल टू मॉड कॉस x प्लस मॉड कॉस a, and this is less than or equal to 1 plus 1 equal to 2. X takes any finite value. Therefore, integral a to x g of x dx is bounded for all finite values of x.
फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स एंगल के रूप में इन्वॉल्व है ना, तो एंगल तो फाइनाइट होना चाहिए। इन्फिनिटी कर दोगे तो फिर ऑसिलेट करने लगेगा। तो डिरिचले टेस्ट की सभी शर्तें पूरी हुई। thus by Dirichlet's test इंटीग्रल a to infinity पहले तो लिखिए 10 बाई डिरिचलेट टेस्ट ठीक है लिख रहे थे। इंटीग्रल a to infinity f ऑफ x इंटू जी ऑफ x डी एक्स, दैट इज कौन है ये, I2 is convergent. Finally, we conclude that I1 plus I2, that is I, is convergent. तो हमने टेस्ट लगा करके देखा कि डिरिचले इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है, और इसकी वैल्यू हम वीडियो 1 में निकलवाए थे। इसकी वैल्यू π/2 होती है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है भाई। इनका नेचर, इनकी वैल्यू, ये सब आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल 4, इंटीग्रल a to infinity I equal to इंटीग्रल a to infinity e to the power minus x sin x upon x dx। ये भी डिरिचलेट टेस्ट पे आधारित है। We take f of x equal to e to the power minus x upon x ही है ना, हाँ, एंड g ऑफ x इक्वल टू साइन x। बाकी ये सब काम वैसे ही, और a to infinity है, इसलिए ब्रेकिंग की कोई समस्या नहीं। तो पहले f ऑफ x, मॉड f ऑफ x इक्वल टू मॉड 1 अपॉन x e टू द पावर x, और a के बारे में अगर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, a इज पॉजिटिव नंबर, तो सब ये जो x लिया गया है a और इन्फिनिटी के बीच में है ना, तो a पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव रीजन है, तो सब पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x e टू द पावर x लेस देन 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन a। दिस इंप्लाइज दैट f of x is bounded for all x greater than a। Next, f dash of x इक्वल टू, डिफरेंशिएट करिए, एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया x इंटू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन, या माइनस कॉमन ले लो तो ऐसे लिख दो, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, लेट अस सी, जो कि निगेटिव है, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए। देयरफॉर f ऑफ x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसी में तीसरी कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x 0 होना चाहिए। सो दिस इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x माने e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये सब आपको हम बता चुके हैं किसी न किसी वीडियो में। तो पहली शर्त, पहली कंडीशन पूरी हुई, फर्स्ट कंडीशन पूरी हुई। फर्स्ट कंडीशन में 3 कंडीशन है,
अब आइए सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड कंडीशन, मॉड इंटीग्रल a to x g of x इक्वल टू मॉड इंटीग्रल a to x g of x कितना है भाई, साइन x। देखो पिछले एग्जाम्पल में भी यही था, तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में किए थे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 2, है ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन a। देयरफॉर इंटीग्रल a to x g of x dx is bounded for all finite values of x. Hence, by Dirichlet's test, integral a to infinity f of x g of x dx, that is integral a to infinity e to the power minus x upon x into sin x dx is convergent. इसके बाद के वीडियो में आपको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पे कुछ बातचीत करेंगे। अभी आप बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो सबको थैंक यू, और जो इस वीडियो को नहीं देखा उसको भी थैंक्स। मात्र 25 दिन में हमारे 1000 सब्सक्राइब्स हो चुके हैं, इसके लिए सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।